मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद भी करता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं कि आपको अगर पसंद आता है तो आप लाइक करें, 2 शब्द कमेंट्स में भी लिख दें ताकि मुझे भी ये पता लगे कि मेरा वीडियो आप लोगों को कुछ ज्ञान की वृद्धि कर रहा है। आपके पास भी कोई अगर उससे संबंधित कोई अच्छा योग है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उससे मेरा मार्गदर्शन होगा। मेरा एक एक शब्द शास्त्रों से जुड़ा हुआ है और मैंने अपने अनुभव में डाला है। मैंने आपको हमेशा बताता हूं। दर्शकों, आज जो आधुनिक युग है, आर्थिक प्रधान युग है। धन दौलत संपत्ति जिसके पास है वो बलवान है, सम्मान भी उसी का ही है। और जब जिसके पास धन आ जाता है ना, तो अकल दिमाग भी पता नहीं कहां से आ जाता है। और जिसके पास धन नहीं है उसको सब कुछ होते हुए भी बुद्धू जैसा हो जाता है। तो आज धन का बहुत ही बोलबाला है और आज जीवन यापन के लिए धन चाहिए। परिश्रम अधिक करते हैं बच्चे, लेकिन धन कम मिलता है, धन की प्राप्ति कम होती है। हमने खूब देखा है, मेरे पास आते हैं, मैंने देखा, मैंने कुंडलियां देखी, मैंने लोगों को देखा, अपना भी देखा होगा। कर्म के साथ भाग्य का सुख हो, कर्म भी अच्छा हो तो अच्छा हो जाता है। आज हम एक विशेष बात कर रहे हैं। ये विशेष तो नहीं, पहले कई बार किया हुआ है और बनाया हुआ है। आपकी ये 12 भाव की कुंडली है। इसमें दूसरा भाव, छठा भाव, दसम भाव अर्थ त्रिकोण है। जिसको नहीं मालूम है मैं थोड़ा सा 2 मिनट क्या 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। पहले लेता हूं। पहला भाव, पंचम भाव, नवम भाव धन त्रिकोण है। दूसरा भाव, छठा भाव, दसम भाव अर्थ त्रिकोण है। तीसरा भाव, सप्तम भाव, एकादश भाव काम त्रिकोण है। और चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव मोक्ष त्रिकोण है। तो हमारे शास्त्रों का जन्म है जब इसकी उत्पत्ति हुई पृथ्वीलोक में, तो ऐसा शास्त्र बताता है कि पहला, पांचवा, नौवां धर्म है। धर्म नीति के आधार पर धन को कमाओ, फिर धन को कमाओ और फिर अपनी कामनाओं की पूर्ति करो। तीसरा भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव है। अलग अलग पहलू है। समाज से जोड़ता है हमको। धन का भाव हमको धन से जोड़ता है। किस तरह से जोड़ता है, मैं आज धन की बात बताता हूं। दूसरा भाव, छठा भाव, दसम भाव, मैंने पहले भी कई बार वीडियो बनाया है कि कोई भी भाव उस भाव से 5वां भाव उस भाव की वृद्धि करता है। जैसे ये जातक का लगन का भाव है और पंचम भाव संतान का है, तो वंश की वृद्धि होगी, संतान आएगी। तो उसके बाद 9वां भाव है। तो इस तरह से यानी भाव की वृद्धि होती है। हर एक भाव से पंचम भाव अपने पिछले भाव की वृद्धि का। जैसे ये अर्थ त्रिकोण है तो इससे 5वां भाव, छठा भाव अर्थ त्रिकोण का दूसरा पद है, उसकी धन की वृद्धि करेगा। उससे दसम भाव तीसरा पद है, चरम सीमा पर ले आएगा धन की स्थिति। धन के योग कई कुंडली में होते हैं, दुनिया भर के योग हैं, लेकिन आखिर जाकर के धन संचय कहां होता है? यहीं पर होता है। आखिर कहां से कमाया जाता है? कर्म यहीं से होता है। आमदनी यहां से होती है। नाना प्रकार के हमारे वैदिक ज्योतिष में धन प्राप्ति के साधन हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मुख्य बात यही है कि यहीं पर ही आता है। द्वितीय भाव धर्म त्रिकोण, अपने परिवार, अपने यापन के लिए धन कमाना। किस तरह से कमाना? धार्मिक को ध्यान में रखते हुए नैतिकता से धर्म कमाना है। छठा भाव, द्वितीय भाव परिवार से जोड़ता है हमको। छठा भाव सेवा का भाव है, कर्म से जोड़ता है हमको। दसम भाव कर्म भाव है। दसम भाव कर्म भाव है, प्रतिष्ठा देता है, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और द्वितीय भाव का दूसरा पद है छठा भाव, उसकी वृद्धि करता है, धन की वृद्धि करता है छठा भाव। आगे दसम भाव कर्म का भाव है, प्रतिष्ठा देता है, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। छठा भाव सेवा का भाव है। हम बताते रोग शत्रु इनका तो है ही,
लेकिन अब जब बात चार पुरुषार्थ की आ रही है, धर्म त्रिकोण की आ रही है, अर्थ त्रिकोण की आ रही है, काम त्रिकोण की आ रही है, मोक्ष त्रिकोण की आ रही है, तो रोग शत्रु को पहले भूल जाइए कुछ दिन, तब समझ में आएगा। तो ये छठा भाव है। साधारण तौर पर मैं साधारण तौर पर बात बताऊं, अगर किसी के ये तीन भाव बलवान है, अर्थ त्रिकोण का पहला भाव, दूसरा भाव और तीसरा भाव, ये दसम भाव, द्वितीय भाव, छठा भाव। छठा भाव हमको संघर्ष करने की हिम्मत देता है, सेवा करने की भावना देता है, और द्वितीय भाव तो हो ही गया धन का, और दसवां भाव कर्म का हो गया, अलग से कौन सी बात आ गई। लेकिन अगर ये जिसके तीन भाव बलवान हैं, अब ये मत बोलना लगन भी चाहिए, वो एक चीज अलग है भाई, मैं धन की बात बता रहा हूं। ये तीन भाव बलवान है, पहला भाव, छठा भाव, दसम भाव अगर अच्छे हैं तो आसमान पर, धन के संबंध में आपको आसमान की बुलंदी पर ले जाता है, करोड़पति बना देता है। अगर ये तीनों भाव डूब गए, अशुभ प्रभाव है, तो रोडपति भी बना देता है, बात समझ के, दरिद्रता भी बना देता है, कर्म का फल पूरा नहीं मिलता, ये समस्या आती है। दूसरा, हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। मैं हमेशा बताता हूं कि मेरे पास तो अधिकतर कुंडलियां पितृदोष की आती हैं। मैं हमेशा कहता हूं, अगर माता पिता ने अपना दोष निवारण की नहीं किया पितृदोष, तो अब उनकी संतान में वो पितृदोष आता है, फिर संतान को परेशानी आती है। माता पिता तो परेशान हो ही रहे, लेकिन फिर संतान भी परेशान होती है। और ऐसे ऐसे योग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, मैंने कई बार बता दिया। तो मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, जब उनका भोग पूरा हो जाएगा ना, जो कर्म करके आए हैं, तब अपने आप चेष्टा जागेगी कि हम पितृदोष करा लें, तभी होगा। समय से पहले, भाग से ज्यादा किसी को ना मिला है ना मिलेगा। सिर्फ ज्योतिष में सुधारा जा सकता है, कर्म भोग तो आपको भोगना ही पड़ेगा, राह आसान की जा सकती है, मैं बिल्कुल बात स्पष्ट बताता हूं। तो विचार करते हैं, आइए, जातक की कुंडली क्या कहती है। अर्थ त्रिकोण के भाव करोड़पति या रोडपति बनाते हैं। शापित दोष कैसे वंश की कुंडली में आता है, जैसा मैंने बताया। जातक का जन्म 26 अक्टूबर 2001 शुक्र पर धनिष्ठा संचार शुक्रवार को हुआ, शाम को 7:20 पर। जन्म समय पर वृषभ लगन उद्वार, लगन के 2 डिग्री 22 अंश है, शनि 20 डिग्री 18 मिनट लेकर द्वितीय भाव में, राहु 5:59 यानी 6 के बराबर है, और गुरु है 21:41 से लेकर के यहां पर चांडाल योग बना रहा है। थोड़ा सा हल्का है, डिफरेंस है 15-16 का, लेकिन है, प्रभावी है। छठे भाव, पंचम भाव में लग्नेश नीच राशि का है, वहीं पर बुध भी उच्च राशि का है, शिक्षा का भाव, संतान का भाव है। यहां पर हम कह देते हैं अब शुक्र का नीच भंग हो गया, क्यों, बुध भी वही है। भाई नीच भंग हुआ, सिर्फ पंचम भाव के लिए भंग हुआ ना, जो पंचम भाव की हानि हुई तो उसके लिए हुआ। तो शुक्र तो नीच है तो नीच ही रहेगा, लग्नेश नीच है तो नीच ही रहेगा। छठे भाव में सूर्य तुला राशि का है, और नवम भाव में केतु 5 डिग्री 19 मिनट लेकर के है, जो कि 22वें देश कोण में है, 22वें देश कोण में है। 2/22 पर जन्म है, तो पहला, तो 2/22 पर 21वां देशकान पूरा हो जाता है। यहां पर 2:22 पे 21वां देशकान पूरा हो जाता है। उसके बाद 64वां नवास और 22वां देशकान चलता है। तो 2/22 में अगर 3:20 हम जोड़ देते हैं तो 5:52 आता है, लेकिन ये 5:59 है, तो 64वें नवास में नहीं है, 22वें देश कोण में है। 9 भाव में मंगल उच्च राशि में है, धार्मिक प्रवृत्ति का बालक है, बहुत धार्मिक है, भगवान के बारे में सोचने वाला है। और 10वें भाव में चंद्रमा 6 डिग्री 4 मिनट लेकर के है। अब यहां पर हम विचार करते हैं, जो हम लेकर के आए थे अर्थ त्रिकोण का पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। अर्थ त्रिकोण के पहले पद में राहु गुरु का चांडाल योग हो गया, और गुरु एकादश भाव का स्वामी है, और गुरु धन का कारक है, संतान का कारक है। यहां पर अशुभता आ गई। प्रथम जो अर्थ कोण है उसने ही हथियार डाल दिए, वो ही पीड़ित हो गया, अर्थ की समस्या आ गई, अर्थ की समस्या आ गई। द्वितीय भाव में देखें, द्वितीय देश कोण में छठे भाव में नीच का सूर्य हो गया, राहु की पंचम दृष्टि आ गई, सूर्य पीड़ित हो गया। चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य पीड़ित हो गया।
तो द्वितीय दूसरा पद भी काम से गया, तो सूर्य वहां पर पीड़ित हो गया, राहु का प्रभाव है। यहां पर सूर्य भी पीड़ित हो गया, राहु भी पीड़ित हो गया। तीसरा पद दसम भाव में देखते हैं, चंद्रमा है 6 डिग्री 4 मिनट लेकर के है। राहु की नवम दृष्टि है, चंद्रमा को भी पीड़ित कर दिया। यहां पर राहु का नवम दृष्टि चंद्रमा प्रभावित हो गया, तो ये भी पीड़ित हो गया, दसम भाव भी पीड़ित हो गया। और चंद्रमा लगन पर भी राहु का प्रभाव आ गया, ये भी पीड़ित हो गया। दूसरे हम देखते हैं, तो मैंने इससे पहले भी आपको वीडियो बनाया था अंशों का। उदय अंश लगन के 2 डिग्री 22 है, शनि के 20 18 है, प्रभाव में कमी आ गई। राहु प्रभावी बन गया 5 डिग्री 59 मिनट लेकर के, गुरु के प्रभाव में कमी आ गई। यहां पर सूर्य प्रभावी हो गया 9-20 मिनट लेकर के, क्यों 2-22 और 9 में इसमें फर्क है। केतु भी प्रभावी हो गया, मंगल भी प्रभावी हो गया, चंद्रमा भी प्रभावी हो, राहु सूर्य चंद्रमा मंगल केतु ये प्रभावी ग्रह हो गए। जब राहु प्रभावी हो गया तो इसने द्वितीय भाव को भी धसमस कर दिया, छठे भाव को भी धसमस कर दिया, और दसम भाव को भी चंद्रमा को कर दिया, दसम भाव को भी कर दिया। अब हम पुष्कर नवास देखते हैं, तो चंद्रमा नीच राशि में चला गया, राहु के साथ आ गया, और यहां पर लगने शनि यहां पर आ गया। विष नवास में लगन है, लगन विष नवास में आ गया, पुष्कर नवास में कोई नहीं। जब लगन विष नवास में आ गया, लगन हमारा शरीर है, चंद्रमा हमारा मन है, लगन और लगने स्वयं का प्रतिनिधि है, शरीर का प्रतिनिधि करते हैं। लगन विष नवास में आ गया, परिश्रम अधिक और हानि होगी, लाभ कम होगा, और लगन का स्वामी नीच राशि में आ गया। यहां पर यह भी एक समस्या आ गई, नीच राशि में आ गया और लगन भी नीच नवास में आ गया। शनि कारक ग्रह है, 9 भाव का स्वामी है, 10 भाव का स्वामी है, मजबूर है शनि। शनि अपने कारक से मजबूर है, जहां पर भी देगा अधिक परिश्रम करा करके देगा। पहली बात देगा, अधिक परिश्रम करके देगा। 10 भाव को देख रहा है, लेकिन यहीं पर वही है दर्शकों, लगन के उधर 2 अंश है, इसके 20 है, 18 डिग्री का फर्क है। यहां पर भी प्रभाव में कमी आ जाएगी, कमी देगा। और राहु पिट से चंद्रमा पिट गया, क्यों राहु बलवान है 2 डिग्री से 5 डिग्री में, यहां पर राहु काट लेगा। शनि ज्यादा मेहनत करा रहा है और राहु उतने ही पैसे कम दे रहा है, और चंद्रमा पीड़ित हो रहा है। जब चंद्रमा पीड़ित हो रहा है तो बालक का मन भी पीड़ित हो रहा है। ये बालक विदेश में इंजीनियरिंग करके जॉब कर रहा है, लेकिन जो सब्जेक्ट उसने पढ़ा उसके अनुकूल तो उसको काम ही नहीं मिला। कैसे मिलेगा? दूसरे में परिश्रम तो ज्यादा है, जो शनि परिश्रम करा रहा है, और राहु पीड़ रहा है, पीड़ित हो गया। उसके अनुरूप काम मिलेगा तो पैसा ज्यादा मिलेगा। पैसा ज्यादा क्यों मिलेगा? यहां तो कट गया पैसा द्वितीय भाव में, छठे भाव में भी कट गया, 10वें भाव में भी कटौती कट गई पैसे की, तो ज्यादा कैसे मिलेगा भाई? कहां से ज्यादा मिलेगा? ये परेशानी आ गई। हम दशमांश को लिख देखते हैं। आज हम आपको बालक का दशमांश भी बताते हैं। दशमांश लगन में सूर्य गुरु नीच का और केतु है, और सप्तम में शनि राहु है, जिसको बोलते हैं ना देसी भाषा में रेड पेल दी, यानी पूरा और भी गया गुरा ये हो गया। आप रेड पेलने का मतलब समझे ना, और परेशानी खड़ी हो गई। यहां पर सूर्य आ गया, गुरु आ गया, नीच का केतु आ गया, शनि राहु आ गया, दशमांश में आ गया। देश कौन देखते हैं। देश कौन मैंने इसलिए बनाया कि आपका 22वें जो देश काल में जो ग्रह होगा वो आपको आसमान से नीचे गिरा देगा। ग्रहों की दशाएं, अंतर्दशाएं, पतन दशाएं, प्राण दशाएं ये कंटिन्यू चलती रहती है, रोज ही आती रहती है। अगर रोज का उठा के देखोगे तो रोज ग्रहों की दशा रहती है। तो 22वें देश काल में केतु है। अगर आपको गणना नहीं आती, मैंने पहले भी बताया है, तो आप देश काल कुली D3 निकालिए। जो अगर आपका देश कोण में ग्रह जो अष्टम भाव में होगा, वो अगर यहां पर होगा अष्टम में होगा, तो यहां भी अष्टम में आएगा। तो केतु ने और रेट कर दी। केतु पंचम दृष्टि से यहां पर खर्चा कर रहा है, और यहां पर भी खर्चा कर रहा है केतु, और सुखों को खराब कर रहा है, अपमान का भागी बन रहा है। शनि परिश्रम अधिक करा रहा है, पैसा कम मिल रहा है। क्यों? पैसे में राहु देव कटौती कर रहे हैं, और जो मिल रहा है उसको केतु बर्बाद कर रहे हैं। और केतु ही नहीं, सूर्य उस दृष्टि से देख रहा है, दशम भाव को, द्वादश भाव को खर्चा कर रहा है। दशम भाव का स्वामी उच्च राशि में है,
जब दसम भाव का स्वामी कहीं पर भी उच्च राशि में हो तो कितना भी कमा लो, जेब खाली की खाली रहेगी, पूरा खर्च कर लेता है। विदेश योग ये अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन परिश्रम अधिक है, उतना फायदा नहीं होगा। विदेश योग का मतलब होता है घर से दूर हो जाना, जहां कल्चर बदली हो जाए, विदेश योग आता है। ये बालक वैसे अभी कनाडा में है, लेकिन उदास में है। क्यों? शिक्षा के अनुरूप उसको काम नहीं मिल रहा है। आगे रुकेगा नहीं रुकेगा, परेशानी आ गई। दशाओं देखते हैं तो गुरु की महादशा 36 तक चल रही है, बुध की अंदर दशा 27 तक चल रही है, राहु की दशा ये भी 26 तक चल रही है, जो राहु इसको पीड़ित कर रहा है। उसके बाद गुरु की चलेगी, गुरु भी पीड़ित है। और दर्शकों, आज ये वीडियो 6 तारीख को मैं बना रहा हूं, 6 मार्च है आज, 2-4 दिन में आपके पास पहुंच जाए। आज का गोचर ये कहता है कि कुंभ राशि में मंगल, राहु, सूर्य, बुध यहां पर है। कुंभ राशि में मंगल, सूर्य, राहु, बुध है, यहां पर 4 ग्रह बैठे हुए हैं और दिमाग पर और प्रेशर डाल रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं, ये सब चले जाएंगे। कहने का मतलब, आपको बताने का मतलब, परेशानी कैसे आती है। ये परेशानी है शिक्षा के अनुरूप काम नहीं मिलना, अर्थ त्रिकोण तीनों पीड़ित होना। जब तीनों अर्थ त्रिकोण पीड़ित होगा तो कहां से होगा? पीड़ित हुए तो हुए क्यों, अभी कारण ये देखना है। देखिए दर्शकों, ये जातक के पिता की कुंडली है। चतुर्थ भाव में सूर्य राहु है, शनि केतु दसम भाव में, और शनि रोगेश है। थैले भर के दवाइयां खाने वाली आदत हो गई है, बीमारी शापित हो गई ये कुंडली। 7 पीढ़ी का श्राप पिता की कुंडली में भी है। माता की कुंडली में हम देखते हैं तो सिंह लगन में शनि राहु गुरु बैठे हैं, और शनि वही रोगेश है, राहु है, तीनों माइग्रेशन कंपनी, और शुक्र नीच राशि का है। जब शनि राहु का शापित योग हो गया, गुरु राहु का चांडाल योग हो गया, लगन में हो गया, 7 पीढ़ी का श्राप हो गया। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कराया, कराएंगे तब ना। मेरे बोलने से क्या होगा? जब इनके भोग पूरे होंगे तभी विधाता इनको माइंड डाइवर्सन करेगा, नहीं तो ऐसे ही चलते रहेंगे। पूरा पैसा मेडिकल में चला जाता है, डॉक्टरों के पास चला जाता है, परेशानी रहती है अलग। तो ये दोस्त माता पिता की कुंडली में थे, तो यहां पर ये गुरु राहु का आ गया और सूर्य भी पीड़ित हो गया। क्या समझे? वही आ गया। यहां पर 10 मास में ये आ गया, और देखिए यहां पर राहु आ गया। राहु ने पूरी कुंडली को झंझोल दिया। राहु कौन है? पिता में है। इनका कोई ना कोई पुरुष ऐश्वर्य योनि में है, और जो शापित योग चल रहा है। और ये दोस्त 7 पीढ़ी तक होते हैं। अगर उपाय कर लिया जाए तो आपको राहत मिलेगी, नहीं तो इसका कोई उपाय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। उपाय करना चाहिए। भगवान ने, विष्णु भगवान ने गीता में उपदेश दिया है, मनुष्य योनि जो मिली है, मनुष्य योनि बैकुंठ का एक द्वार है। यही एक योनि ऐसी है जो हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, बैकुंठ में जा सकते हैं। बाकी कोई योनि ऐसी नहीं है। अपने अशुभ कर्मों को यहीं पर प्रायश्चित करके यहीं पर छोड़ देना चाहिए। शुभ कर्म करने चाहिए, जो कि शुभ कर्म साथ में जाएंगे। और इस तरह से अगर माता पिता ने नहीं किया तो संतान की कुंडली में भी आएंगे। तीनों अर्थ त्रिकोण पीड़ित है। लगने से नीच का है, प्रतिष्ठा कहां मिलेगी? दसम भाव में चंद्रमा भी राहु से पीड़ित है। मानसिक बल कैसे कमजोर होगा? हर आदमी सोचता है हमारी बच्चा इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, वाटर जो बन गया, कुछ अच्छा पैकेज लेगा। पैकेज तो यही कम हो जाता है। ये समस्या है। उसको करोड़पति बनना चाहिए था, लेकिन करोड़पति बन गया। पहला यानी दूसरा भाव, छठा भाव, दसम भाव, ये ऐसे हैं। अगर आपके बलवान हैं तो आपको सम्मान मिलेगा। क्यों? आज धन से सम्मान है। ये अर्थ त्रिकोण है। अर्थ त्रिकोण आपके बलवान है तो आपको दुनिया राम राम बोलेगी, दुनिया पूजेगी। और वो बलवान नहीं है तो आप करोड़पति नहीं, रोडपति ही बनकर रह जाएंगे। इसलिए समय रहते हुए मैं कहता हूं, बच्चों की कुंडली देखिए, उपाय कीजिए। आपके दोस्त जितने भी अशुभ है, अगर आपने नहीं किया तो बच्चों की कुंडली में आएंगे। करिए कैसे तो देखिए सही, आपको राहत मिलेगी, अवश्य राहत मिलेगी। फिर दोष अलग निवारण करना चाहिए, और कोई उपाय नहीं है। सूर्य को उदय होते हुए अर्घ देना चाहिए। आदि समस्याएं तो सूर्यदेव खत्म कर देते हैं, क्योंकि सूर्यदेव को साक्षात विष्णु भगवान का रूप माना जाता है। सभी उन्हीं के ही हैं। करना तो चाहिए, करने से कुछ फायदा होगा।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूँ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको पता चले कि कैसे भी वंश की कुंडली में अशुभ योग आते हैं अगर माता पिता ने नहीं किया है तो। और ध्यान से अपनी कुंडली देखिए, और हमारे बच्चों की कुंडली में क्या है, आपकी कुंडली में क्या है। अब बच्चों के बारे में पूछने के लिए आ जाते हैं, अपनी कुंडली तो निकाल के देखिए आपकी कुंडली में क्या है। जैसी आपकी कुंडली है वैसे ही आपको बच्चे मिलेंगे, जैसी आपकी कुंडली है वैसे ही आपको जीवन साथी मिलेगा। दूसरे पे दूसरे पे बोलने से क्या फायदा, अपनी पहले कुंडली। फिर कहूंगा आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, जिसने चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद।